ये सीट है माता वैष्णो देवी की। जी हाँ, माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट इसका नाम दिया गया है। पहली बार डिलिमिटेशन के बाद में इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से निकली हुई हैं, सुबह से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और हर किसी को पता है कि चुनाव की कितनी अहमियत है, वो भी तब जबकि जो है विधानसभा चुनाव 10 सालों बाद हो रहा है। मतदाता घरों से निकल करके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाओं के सामने क्या है मुद्दे, क्योंकि माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट है, लिहाजा यहाँ पर क्या है मुद्दे महिलाओं की बात करते हैं। क्या सोच करके वोट करेंगे? सोचा होगा क्या सोच के वोट ही देना है। क्या सोचा है, किस चीज़ को लेकर के? मोदी जी को देना। किसी का नाम नहीं लीजिए, किसी का नाम जो है हम नहीं चाहते हैं उम्मीदवार का। ये बताइए क्या सोच के वोट करने आए? हम लोग गरीब हैं, गरीबों को कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए। ठीक है ना, हम बुजुर्ग तो बेशक, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, घर ऐसे बने हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट देगी। नहीं देगी तो भी भला तो होगा, भगवान के भरोसे में दे रही हूँ। माता का दरबार तो है। हाँ, बस अपने भरोसे में देना है। कोई देगा देगा, नहीं देगा सब नहीं देगा। आपसे क्या सोच करके वोट करोगे? हम गरीबों की मदद करें और बस। गरीबों की मदद हो। और भी कई जो है, आप लोगों से बात करना चाहूंगा। 10 सालों बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? अरे बता भी दीजिए। एक्चुअली हम सबका ये अधिकार है कि वोट हमें डालना ही चाहिए और हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि कटरा का विकास हो। जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट यहाँ पे होगा, हम यही चाहते हैं कि वो कटरा के भविष्य, जो हमारे यहाँ पे खास करके नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके लिए कुछ ना कुछ वो करें। और बच्चों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ आल्सो द बिग इशू हियर। एंड मतलब स्कूलिंग जो है, जो मैं देखती हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स ही हैं जो यहाँ पे 1 या 2 अच्छे चलते हैं। तो स्कूल्स की तरफ भी कुछ ज़्यादा, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि सिर्फ होटल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ होटल्स ही नहीं, अरे जब पढ़ाई नहीं होगी तो फिर जो है होटल्स कैसे चलेंगे? इसलिए होटल्स तभी चलेंगे जब यूथ जो है अनएजुकेटेड होगा। आप क्या सोच करके जो है? चलिए देखिए, लेकिन ये जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ लगातार बढ़ती जा रही है। ये बताइए क्या सोच करके वोट करने आए, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहा है? हाँ जी, तो कुछ सोचा है, क्या सोच के वोट करने के लिए आए हैं? देखते हैं आगे। विकास की बात हो रही है, शिक्षा की, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? कोई बात नहीं है, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कतार लगातार बढ़ती जा रही है और जो गेट से अंदर दाखिल भी हो रहे हैं उसमें भी आपको अधिकतर महिलाएं ही नजर आएंगी। और इसी वजह से इस वक्त जो है, जो कतार है महिलाओं की कतार, वो कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर पुरुषों की तुलना में बड़ी भी होती जा रही है। और ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिहाज से है एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि चुनाव आयोग ने इंतज़ाम तो किए ही हुए हैं जिससे कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, लेकिन ज़रूरी ये है कि लोग घरों से निकलें। और फिलहाल माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर वो तस्वीरें इस वक्त दिख भी रही हैं। तो अगर आपके भी इलाके में हो रहा है मतदान, तो आप भी निकलिए घरों से बाहर और कीजिए अपने मत का इस्तेमाल। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.